बच्चों, आगे के ऑनलाइन क्लास में हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम वेबसाइट कैसे देखते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक चौरस में एक तीर का निशान दिया गया है। देखो, यहाँ पर एक चौरस बॉक्स है और एक तीर का निशान है। वह निशान को क्या कहते हैं बच्चों? उस निशान को कहते हैं गो। क्या कहते हैं? गो। किसी वेबसाइट अथवा वेब पेज पर जाना। इस निशान का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हमें किसी वेबसाइट अथवा वेब पेज पर जाना हो तो हमें गो बटन पर क्लिक करना होता है। इंटरनेट से अपना कंप्यूटर जोड़ो तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो। यह डिफ़ॉल्ट होम पेज दर्शाता है। बच्चों, इंटरनेट से अपना कंप्यूटर जोड़ना है अथवा इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलना है। इससे क्या होगा? वह हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज जो होता है वह हमें दर्शाता है। देखो, यहाँ पर हमें नीचे कोष्टक में हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह का कोष्टक हमें दिखाई देगा। देखो बच्चों, अगर हम स्क्रीन पर जब पूरा वेब पेज दिखाई देगा तो इस तरह का हमें एक डिफ़ॉल्ट होम पेज दर्शाया जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट होम पेज। उसमें देखो, यहाँ पर एक ब्लू कलर की आड़ी पट्टी होती है। उसमें यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। यह देखो, यहाँ पर हमें इस तरह के छोटे छोटे गो के बटन दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें जो लिंक डालनी वो हम डाल सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट पेज दिया जाता है। उसके नीचे जो वाइट पट्टी, वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है बच्चों? फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प। उसके नीचे जो स्टार्ट का बटन है वो है फेवरेट का। उसके बाजू में है स्टार और CP+DVR वेब वाइड। क्या है? वेब व्यू। और उसके बाजू में जो Y लिखा हुआ है, यह छोटा सा, वो क्या है बच्चों? वो है माय याहू। क्या है? माय याहू। और यहाँ पर नीचे एक ब्लू कलर की पट्टी है, उसे कहते हैं गूगल। क्या कहते हैं बच्चों? गूगल। इस तरह का हमें इंटरनेट से अपना कंप्यूटर जोड़ना अथवा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह का हमें डिफ़ॉल्ट होम पेज दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर हमें एक पट्टी दी जाती है। देखो, यहाँ पर एक हमें पट्टी दी जाती है। उसमें क्या लिखना होता है बच्चों? हम जो सर्च करने वाले हैं वह हमें यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड द्वारा हमें जो सर्च करना है वह हमें टाइप करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि डिफ़ॉल्ट होम पेज किस तरह से हमें उसके अंदर कार्य करना है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको जो ब्लू पट्टी दिखाई उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एड्रेस बार। देखो, इस तरह की मैंने आपको ऊपर कोष्टक में पट्टी दिखाई ना, उसे कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार में क्लिक करो, संपूर्ण URL सिलेक्ट हो जाएगा। बच्चों, आपको क्या करना है? एड्रेस बार में क्लिक करके क्लिक करोगे तो संपूर्ण URL हमें सिलेक्ट हुआ दिखाई देगा। बच्चों, आपको URL का फुल फॉर्म पता है? मैंने आपको अगले ऑनलाइन क्लास के वीडियो में बताया था। उसका फुल नेम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। उसके नीचे क्या है बच्चों? उसके नीचे है वर्तमान। URL मिटाने के लिए डिलीट कुंजी की दबाएं। बच्चों, हमें अगर यह सब मिटाना है, इस तरह का लिखा हुआ अगर हमें मिटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिलीट कुंजी को हमें दबाना पड़ेगा। बच्चों, तुम जो वेबसाइट देखना चाहते हो उसका URL टाइप करो। उदाहरण के लिए देखो, HTTP फिर 2 डॉट
फिर आड़ी पट्टी है, 2 आड़ी लाइन है और उसके बाद www.navneet.com टाइप करो। बच्चों इस तरह हमें जो सर्च करना है उसकी लिंक हमें हमारे कंप्यूटर पर सर्च करनी होगी। किसके द्वारा? तो कीबोर्ड के द्वारा। उससे हमें क्या दिखाई देगा? इस तरह की एक आड़ी पट्टी पर हम वह जो सर्च किया है वह इस पट्टी पर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमें क्या क्लिक करना है? गो बटन पर हमें क्लिक करना है। हमें यहाँ पर सर्च करना है कि हमें कौन सी लिंक खोलनी है, कौन सी वेबसाइट खोलनी है, वह हमें यहाँ पर टाइप करनी होगी और उसके बाद हमें गो बटन पर क्लिक करना होगा। देखो, गो पर क्लिक करो अथवा इंटर की दबाओ। हमें क्या करना है? गो पर क्लिक करना है अथवा इंटर की को हमें दबाना है। ब्राउज़र साइट डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ब्राउज़र साइट क्या करेगा? तो डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू करेगा। जब डाउनलोड होता है तो इस तरह का एक छोटा सा गोल आता है और वह गोल फिर इस तरह से घूमता है। वह हमें क्या दर्शाता है? वह हमें दर्शाता है कि हमने जो सर्च किया है वह प्रक्रिया अभी डाउनलोड हो रही है। देखो बच्चों, अगर हमने कुछ सर्च किया है तो वह डाउनलोड होती है तो इस तरह का हमें कुछ भी उस वेबसाइट का जो कुछ होगा वह हमें यहाँ पर दिखाई देगा। एक्टिव टैब इस तरह का हमें एक पट्टी पर दर्शाया जाता है कि ब्राउज़र साइट से जुड़ रहा है। मतलब यह क्या कर रहा है कि यह वेबसाइट ब्राउज़र साइट से जुड़ रही है। यह हमें डाउनलोडिंग की प्रक्रिया दर्शाता है। डाउनलोडिंग की प्रक्रिया अभी जारी है। यह क्या दर्शाता है कि डाउनलोड की प्रक्रिया अभी भी जारी है। स्टेटस बार डाउनलोडिंग प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति दर्शाता है। बच्चों, स्टेटस बार क्या दर्शाता है? तो वह डाउनलोडिंग की प्रक्रिया दर्शाता है। वर्तमान स्थिति डाउनलोडिंग प्रक्रिया जारी है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तुम्हें www.navneet.com का होम पेज दिखाई देगा। बच्चों, हम कोई भी लिंक सर्च करेंगे तो हमें इस तरह का उस लिंक का जो भी नाम होगा वह हमें इस तरह का होते हुए दिखाई देगा। कहाँ पर? तो वह हमें होम पेज पर दिखाई देगा। मतलब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। बच्चों, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखो, इस पट्टी को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं एक्टिव टैब। क्या कहते हैं? एक्टिव टैब। वह हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे ऊपर की ब्लू कलर की लाइन में दिखाई देगा। उसके नीचे भी हमें जो सर्च करना है उसकी एक लाइन दिखाई देगी। वहाँ पर हमें क्लिक करके क्या करना है? हमें जो वेबसाइट खोलनी है उसका हमें लिंक वहाँ पर लिखना है और उसके नीचे एडिट फॉन्ट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प, इस तरह के मेनू हमें दिखाई देंगे। और उसके नीचे देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो लाइन है यह किसकी है? यह एक्टिव टैब की है। किसकी है बच्चों? एक्टिव टैब। यहाँ पर हमें साइड पर एक छोटे से अक्षर में क्या दिखाई देगा? डन, DONE, डन ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। वह हमें क्या दर्शाता है? वह हमें दर्शाता है कि डाउनलोड पूर्ण हो गया है। देखो, आपने जो कुछ डाउनलोड करने के लिए रखा हो तो वह डाउनलोड हो जाए तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें इस तरह का चित्र दिखाई देगा। वह वेबसाइट का जो चित्र होगा वह हमें दिखाई देगा और यहाँ पर एक कोने में क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? डन। मतलब आपने जो सर्च किया है वह डाउनलोड हो गया है, मतलब डन हो गया है। इस तरह का आपको यहाँ पर डन लिखा हुआ दिखाई देगा जो दर्शाएगा कि आपकी प्रक्रिया डाउनलोड हो चुकी है। उसके नीचे क्या है बच्चों? स्टेटस बार डन शब्द दर्शाता है। ये देखो, यह
क्या है, यह एक स्टेटस बार है। वह हमें क्या दर्शाता है, वह हमें डन दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि ब्राउज़र ने संपूर्ण पेज डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि ब्राउज़र ने संपूर्ण पेज को डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण कर ली है। मतलब आपने जो प्रक्रिया डाउनलोड होने के लिए रखी थी वह पूर्ण हो गई है। वह कौन दर्शाता है, तो वह स्टेटस बार पर यहाँ पे जो डन लिखा हुआ होता है वह दर्शाता है। एक्टिव टैब अब वेबसाइट के नाम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन दर्शाता है। बच्चों, इस आड़ी पट्टी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह क्या दर्शाता है, यह आइकन दर्शाता है। उसके नीचे क्या है बच्चों, हाइपर लिंक। क्या है, हाइपर लिंक। देखो यहाँ पर हमें दो एरो दिखाई दे रहे हैं, एक इस साइड का है और एक इस साइड का है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस साइड का जो एरो है वह है बैक और यह है फोल्डर। कौन सा एरो है, यह बैक एरो, और उसके नीचे जो एरो है वह है फॉरवर्ड का एरो है। वर्तमान वेब पेज देखने के पहले तुमने जिस वेब पेज को देखा था उस पर वापस जाने के लिए। बच्चों, वर्तमान पेज देखने के पहले हमें क्या करना है, हमने जो पेज देखा था उस पर हमें वापस जाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। मतलब हमने अगर जिस आइकन पर हम कार्य कर रहे हैं हमें उसके आगे का फोल्डर जो ओपन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। उससे हमें अगले जो कार्य कर रहे थे वह कार्य हमें दिखाई देगा। उसके नीचे दूसरा एरो है, वह किसका है, फॉरवर्ड का है। अगले पेज पर जाने के लिए अर्थात बैक बटन दबाने के पहले तुम जो वेब पेज देख रहे थे उस पर जाने के लिए। बच्चों, बैक होने के बाद फिर से हमें वही पेज पर जाना है जिस पर हम पहले कार्य कर रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पर जाना पड़ेगा। उससे हम जो कार्य कर रहे थे जिस पेज पर वह पेज हमें दिखाई देगा। हाइपरलिंक दूसरे वेब पेज पर जाने का शॉर्टकट होता है। बच्चों, हाइपरलिंक वह क्या होता है, तो दूसरे पेज पर जाने का एक शॉर्टकट होता है। हाइपरलिंक तुम्हें किसी वेब पेज अथवा वेबसाइट को उसका लंबा पता URL टाइप किए बिना देखने की अनुमति देता है। बच्चों, हाइपरलिंक क्या करता है, तो हमें जो भी चाहिए होता है उसका हमें कुछ लंबा पता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह हम लिखे बिना ही URL टाइप किए बिना ही हम देखने की अनुमति वह हमें देता है। हाइपरलिंक इमेज अथवा टेक्स्ट हो सकता है। बच्चों, हाइपरलिंक कैसे हो सकता है, तो हाइपरलिंक यह इमेज के स्वरूप में अथवा तो टेक्स्ट के स्वरूप में हो सकता है। जब तुम हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर ले जाते हो तब तीर दबाकर निर्देश करने वाले हाथ जैसे दिखाई देता है। बच्चों, जब हम हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तब हमें इस तरह का जो तीर दिखाई देता है, देखो इस तरह का हमें तीर दिखाई देता है। वह तीर के बदले हमें क्या दिखाई देगा, एक हाथ का निशान दिखाई देगा। अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ो और www.navneet.com खोलो। होम पेज पर हाइपरलिंक्स देखो। देखो बच्चों, हमने वह लिखा www.navneet.com। कहाँ पर लिखना है, वह हमें कंप्यूटर पर इंटरनेट से जोड़ने के बाद हमें कंप्यूटर पर यह लिंक लिखनी है और होम पेज पर हाइपरलिंक्स हमें दिखाई देगी। देखो यहाँ पर हमें हाइपरलिंक्स दिखाई देगी। फिर क्या करना है बच्चों, होम पेज के अधोतल में दिए गए हाइपरलिंक इमेज पर क्लिक करो।
हमें क्या करना है, इमेज पर क्लिक करना है। हाइपरलिंक कहाँ पर होती है बच्चों, देखो यहाँ पर जो एक पट्टी दिखाई दे रही है एकदम झाग की पट्टी है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तुम्हें निर्देशित वेब पेज दिखाई देगा बच्चों, हमें एक वेब पेज दिखाई देगा जिसमें क्या है, तो देखो यहाँ पर हाइपरलिंक है। यह क्या है, यह है हाइपरलिंक। क्या होती है बच्चों, हाइपरलिंक होती है। वो हमें ये इस तरह का वेब पेज दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, जब हम होम पेज के अधोतल दिए गए हाइपरलिंक पर इमेज पर क्लिक करेंगे। जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तब हमें इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस पेज पर भी तुम कई हाइपरलिंक देख सकते हो बच्चों। इस पेज पर हमें कई जगहों पर हाइपरलिंक्स दिखाई देंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करके उसके वेब पेज पर जाओ। हमें क्या करना है, हाइपरलिंक पर क्लिक करके हमें उसके वेब पेज पर जाना है। तुमने इसके पहले जिस वेब पेज को देखा था उस पर वापस जाने के लिए बैक पर क्लिक करो। यह तुम वापस www.navneet.com के होम पेज पर चले जाओगे। बच्चों यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जब हम इसके पहले जिस वेब पेज पर कार्य कर रहे थे उस पर वापस जाने के लिए हमें बैक पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर हमें www.navneet.com के होम पेज पर चले जाएंगे। होम पेज पर बैक का उपयोग करने से पहले तुम जिस वेब को देख रहे थे उस पर वापस जाने के लिए फॉरवर्ड पर क्लिक करो। बच्चों बैक हो जाने के बाद फिर से हमें वापस हमारे पहले फॉरवर्ड पर जाना हो तो उसके लिए हमें कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। वापस www.navneet.com के होम पेज पर जाओ। बिजनेस हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर रखो। फिर हमें क्या करना है बच्चों, बिजनेस माउस हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर रखना है। एक तुम्हें ड्रॉप डाउन सूची दिखाई देगी। वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगी, ड्रॉप डाउन सूची दिखाई देगी। हमें नीचे कोष्टक में दिया गया है, हम देखो बच्चों। हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर रखने, बिजनेस पर हम अगर माउस पॉइंटर रखेंगे तो हमें इस तरह की ड्रॉप डाउन सूची हमें दिखाई देगी। यह क्या है, एक सूची है। ये माउस पॉइंटर यहाँ रखो। माउस पॉइंटर कहाँ पर रखना है, तो जहाँ पर बिजनेस लिखा होता है, देखो यहाँ पर एक लिखा है बिजनेस, वहाँ पर हमें माउस पॉइंटर रखना है। बच्चों पब्लिकेशन पर क्लिक करो, तुम नए पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिकेशन, यहाँ पर हमें क्या करना है, यह देखो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नए पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज का शीर्षक, टाइटल क्या है बच्चों, यह पेज का शीर्षक है, टाइटल है। देखो यहाँ पर हमें क्या लिखाई देगा, बिजनेस, क्या लिखा है, बिजनेस। बिजनेस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पब्लिकेशन ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर क्लिक करते ही हम नए पेज पर पहुँच जाएंगे। तुम जो पेज देख रहे हो उसका शीर्षक लाल रंग में दर्शाया गया है। बच्चों हम जो पेज देख रहे हैं उसका शीर्षक हमें किस रंग में दर्शाया जाता है, वो हमें लाल रंग में दर्शाया जाता है। संपूर्ण पेज देखने के स्क्रॉल बार का उपयोग करो। पब्लिकेशन
पेज तुम्हें पब्लिकेशंस की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताया है। ये भी हाइपरलिंक्स है बच्चों। पब्लिकेशन हमें विभिन्न श्रेणियों में दर्शाया है, वह क्या है? वह भी एक हाइपरलिंक्स ही है। यह क्या है? नाउ मोर, यह हमें क्लिक करना है बच्चों। यहाँ पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है बच्चों। चिल्ड्रंस बुक्स, क्या है? चिल्ड्रंस बुक्स। हाइपरलिंक पर नाउ मोर पर क्लिक करो, तुम्हें निम्नदर्शित पेज दिखाई देगा। बच्चों मैंने आपको बताया ऊपर कोष्टक में कि हमें नाउ मोर पर क्लिक करना है। अगर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह का चित्र दिखाई देगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक छोटा पेज दिखाई देगा। पूरा पेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रॉल बार पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल बार का हमें उपयोग करना पड़ेगा, तब हमें पूरा पेज दिखाई देगा। सीधे www.navneet.com के होम पेज पर जाने के लिए होम हाइपरलिंक पर क्लिक करो। बच्चों हमें www.navneet.com होम पेज पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होम पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टॉप रिफ्रेश होम बटन पर क्लिक करो। बच्चों यहाँ पर हमें 3 बटन है। कौन से? स्टॉप, रिफ्रेश और होम। स्टॉप पर कौन सी निशानी है? एक चौरस बटन पर हमें चौकड़ी की निशानी दी गई है। वह कौन सा है? वह स्टॉप बटन है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया बंद करना। बच्चों यह निशानी पर कब क्लिक करना है? जब हमें डाउनलोडिंग प्रक्रिया को बंद करना होता है, तब हमें स्टॉप बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कौन सा है? रिफ्रेश। कौन सा बटन है बच्चों? रिफ्रेश। एक ऊपर के तीर और एक नीचे के तीर जैसा बटन हमें दिखाई देगा, वह कौन सा बटन होगा? वह होगा रिफ्रेश। वेब पेज रिफ्रेश करना। इसका उपयोग किसी वेब पेज के लेटेस्ट मतलब अद्यतन विषय वस्तु को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। बच्चों रिफ्रेश मतलब ताज़ा, हमें ताज़ा लेटेस्ट जो चल रहा है उसके बारे में विषय वस्तु, उसकी जो विषय वस्तु इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तब हमें यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके नीचे कौन सा है बच्चों? होम। जो होम मतलब घर, तो यहाँ पर हमें घर जैसा एक चिन्ह दिया जाता है। वह कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट होम पेज। कौन सा है बच्चों? डिफ़ॉल्ट होम पेज पर जाना। होम का उपयोग कब होता है? होम बटन का उपयोग जब डिफ़ॉल्ट होम पेज पर हमें जाना होता है, तब इस बटन का उपयोग होता है। देखो बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह जो एक आड़ी पट्टी हमें दी गई है, उसमें यहाँ पर एक चौकड़ी की निशानी, वह कौन सा बटन है? वह है स्टॉप का। और ठीक उसके बाजू में है वह है रिफ्रेश। और यहाँ पर नीचे हमें होम का बटन दिया गया है, जो हमें डिफ़ॉल्ट होम पेज पर ले जाता है। बच्चों जब कोई भी प्रक्रिया डाउनलोड हो जाती तो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ दिखाई देता है? डन। लेकिन जब प्रक्रिया डाउनलोड नहीं हुई है तो वहाँ पर हमें इस तरह का दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि 6 आइटम बाकी है, पूरा पेज डाउनलोड नहीं हुआ है। इस तरह का हमें यहाँ पर इस पट्टी पर लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर डाउनलोड हो गया है तो वहाँ पर हमें डन ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। एक्टिव टैब दर्शाता है कि डाउनलोड की प्रक्रिया अभी जारी है। बच्चों यह गोल गोल जो हमें बटन दिखाई दे रहा है वह घूमते जाता है, तो वह हमें क्या दर्शाता है? कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है, मतलब डाउनलोड हो रहा है।
स्टेटस बार दर्शाता है कि 6 आइटम डाउनलोड करने के लिए अभी भी बाकी है। पेज की डाउनलोडिंग प्रक्रिया रोकने के लिए स्टॉप पर क्लिक करो अथवा ESC की दबाओ। हमें क्या करना है बच्चों, डाउनलोड हो रही वह प्रक्रिया में स्टॉप करनी तो स्टॉप बटन पर क्लिक करना है अथवा ESC की हमें दबानी है। देखो एक्टिव टैब डाउनलोडिंग रोकने के लिए क्लिक करो। कहाँ पर क्लिक करना है, स्टॉप बटन पर हमें क्लिक करना है। एक्टिव टैब दर्शाता है कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया रुक गई है। बच्चों यहाँ पर हमें पहले एक्टिव टैब में इस जगह पर अगर हमें इस तरह का सिर्फ गोल निशान दिखाई देगा, सिर्फ गोल, तो आपको क्या समझना है कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन हमने स्टॉप बटन पर क्लिक कर दिया तो इस तरह का हमें ई लिखा हुआ दिखाई देगा। वह हमें क्या दर्शाएगा कि डाउनलोडिंग की जो प्रक्रिया है वह रुक गई है। यह ई हमें वह दर्शाता है कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया अभी रुक गई है। डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक करो अथवा F5 की दबाओ। बच्चों हमें डाउनलोडिंग की प्रक्रिया फिर से चालू करनी है तो हमें किस बटन पर क्लिक करना है, रिफ्रेश पर क्लिक करना है अथवा F5 की पर हमें दबानी है। डाउनलोडिंग पुनः प्रारंभ करने के लिए क्लिक करो। देखो यहाँ पर हमें रिफ्रेश बटन दिया जाता है, उस पर हमें क्या करना है बच्चों, फिर से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो हम जो जानकारी वह फिर से डाउनलोड कर सकेंगे। एक्टिव टैब दर्शाता है कि डाउनलोड करने की प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। बच्चों देखो जब डाउनलोड की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो एक्टिव टैब हमें इस तरह दर्शाता है और जब फिर से डाउनलोड होने की प्रक्रिया चालू हो जाती तो एक्टिव टैब हमें इस तरह का दर्शाता है। मतलब यहाँ पर ई लिखा होता है और यहाँ पर एक गोल निशान होता है जो घूमता जाता है। वह हमें दर्शाता है कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया हो रही है और यह दर्शाता है कि डाउनलोडिंग की प्रक्रिया अभी रुक गई है। जब पूरा पेज डाउनलोड हो जाता है तब एक्टिव टैब ई प्रकट हो जाता है और तुम्हें स्टेटस बार पर डन शब्द दिखाई देता है। बच्चों जब डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब फिर से हमें हमारा एक्टिव टैब इस तरह का दर्शाता है और जो सबसे नीचे स्टेटस बार होता है वहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है डन। ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट होम पेज पर जाने के लिए होम पर क्लिक करो। बच्चों ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट होम पेज पर जाने के लिए हमें कहाँ क्लिक करना है, होम पर क्लिक करना है। वहाँ पर हमें इस तरह का एक होम का चित्र दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो हमें होम पेज पर क्लिक करना है। हम होम पेज पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या ओपन हुआ दिखाई देगा, डिफ़ॉल्ट होम पेज पर हम जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने वेबसाइट कैसे देखते हैं और हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करते उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।